आसनान विराजियो तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। प्रभु की कृपा से अब तक आपने जो रामायण सुनी उसमें प्रभु रामचंद्र जी से नारद जी वन में मिलते हैं और वहाँ नारद जी प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, जब मैं शादी कर रहा था तब आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दी, इसके बारे में आप हमें बताइए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद से कहते हैं, ये कथा आप बड़े ध्यान से सुनिए और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब गुण मोहल सोल प्रद प्रमदा सब दुख खानि रामा, प्रमदा सब दुख खानि तात कीन निवारण। मुनि में यह जी जान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, युवती स्त्री अवगुणों की जड़ होती हैं और ये पीड़ा देने वाली होती हैं और सब दुखों की खान हैं। इसलिए हे मुनि, मैंने मन में ऐसा जान करके तुमको विवाह करने से रोक दिया था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर के मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल में भर आए। वे मन ही मन कहने लगे कि हे प्रभु, किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व, ममता तो और प्रेम हो। जे न बजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। जो मनुष्य भ्रम को त्याग करके ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम भी ज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि आदर के साथ बोले कि हे प्रभु, हे विशारद श्री रामचंद्र जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहाँ नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले, जन्म मरण के भय को मिटाने वाले, हे मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण बताइए। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सट विकार जित अनगा कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। हे संत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जो जीत लेते हैं, अमित क्रोध अनियमित भोगी, सत्य सार कभी को विद जोगी। पाप रहित, काम रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र और सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले और अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण जो हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह रामा, रहित विगत संदेह। तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित
और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़ करके उनको न देह प्रिय होती है और न ही घर बार प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों में अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, जो अपनी बड़ाई सुनने में शर्माते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष खुश होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु को विद प्रिय पद प्रेमा। सरदा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें सरदा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दम्भ महन मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं और भूल कर भी बुरे रास्ते पर पैर तक नहीं रखते हैं। गावै सुनै सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरे की भलाई में लगे रहने वाले होते हैं। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति तेते। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहीं सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकजे गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरनहि, ब्रह्मपुर नारदे गए। ते धन्य तुलसीदास यास, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवा करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़ करके केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जसु पावन, गावै सुनै जय लोग रामा। गावै सुनै जय लोग राम भक्त दृढ़ पावहीं। बिनु विराग जप जोग, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पा जाएंगे। दीप सखा समझुवति तन, मन जनि होसि पतंग रामा। मन जनि होसि पतंग, बजै राम तजि काम मद। करै सदा सतसंग, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान होता है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं। बाली और सुग्रीव कौन हैं, ये किसके पुत्र हैं और इनका जन्म किस तरह से हुआ था। ये कथा वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में दी हुई है। एक ऋक्षराज नाम के शक्तिशाली नर वानर थे। वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे और अपने बल के अहंकार से वह खूब उदंडता किया करता था। एक दिन वह तालाब में स्नान करने के लिए कूद गया। उस तालाब में ये श्राप था कि अगर कोई नर इस तालाब में स्नान करेगा तो वो स्त्री सुंदर स्त्री के रूप में हो जाएगा। तभी जब ऋक्षराज उस तालाब में कूद गए और स्नान करके जब बाहर निकले, तब वो अपने शरीर को देखते हैं कि सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए थे। तभी ऋक्षराज इसी भेद उड़बुन में लगे हुए थे, ऐसा है अपने आप को महसूस कर रहे थे। तभी इंद्र की नज़र उस ऋक्षराज रूपी औरत पर गिरी। तभी इंद्रदेव कामासक्त हो गए और उनके साथ उनका संबंध हो गया। संबंध होने से उनके जो बालक का जन्म हुआ वह बाली कहलाया। उनके बालों के ऊपर इंद्र की जो शक्ति गिरी, उससे उसका नाम बाली हुआ। और जब वो ऋक्षराज स्त्री रूप में थे, तभी उसके बाद सूर्य देव भगवान की भी उनके ऊपर दृष्टि गिरी और वो दृष्टि गिरने से भगवान भी उनके ऊपर मोहित हो गए। तभी उनकी शक्ति उनकी गर्दन पर गिरी। उस गर्दन पर, उस ग्रीवा पर जो शक्ति गिरी, उससे एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम सुग्रीव हुआ। ग्रीवा पर शक्ति गिरने से सुग्रीव कहलाए। उनकी ग्रीवा बड़ी सुंदर थी, इसलिए उनका नाम सुग्रीव हुआ। और ये दोनों भाई ताकत में बड़े बलवान थे। इन्हीं सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सहायता की और माता सीता की खोज में इन्होंने सहायता की थी। अब हम आपको आगे जो कथा सुनाएंगे, कल वो किष्किंधा कांड से कथा होगी। आप कथा को सुनते रहें और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।